किसी भक्त का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा, एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई, जो शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा, ए बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, अब मैं मरने की कतार पर आ गई हूं बाबा, मैं मरने वाली हूं। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, ये तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य है, जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना है, जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना दुख उसकी जिंदगी में उसको झेलना है। जितना किस्मत में लिखा है उसको उतना भोगना है। एक माँ इस पंडाल में बैठी है, जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई, और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आँख में एक गठान हो गई। आँख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर निकला, बेटी हो गई। उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी, सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की एक छोटी सी क्लिप सुनी, उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी, बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। पर बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया, पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान का भी। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव, अब आंख में कैंसर बता दिया और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब करूं तो करूं क्या? आंख का कैंसर ठीक कैसे हो? एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा, तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंख का कैंसर दे दिया। मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लाड़ लड़ाऊं? गुरुदेव, वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए जयपुर, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा। अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी। और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के हॉस्पिटल में गई
और जैसे ही जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूं। ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है और एक फोटो में मेरी आंख में कैंसर की गांठ है, जिसका मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूं। ये आंख में कैंसर जो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, आंख में कैंसर और बच्चा। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव है। एक भरोसा आपके भीतर जागृत करो। मछली शिवजी से कह रही है क्या मैं मर जाऊंगी? शंकर भगवान ने कहा जिसका लिखा ललाट में वो तो होना ही है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से वो दुख समाप्त हो सकता। शिव स्वयं मछली से कह रहे हैं, शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त करती है। शिव भक्ति। और विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते हो, आपको पहले भी कहा, कमर, घुटना, सिर तकलीफ कितनी भी हो, तुम यहां कथा सुनने आओ तो जब कर्पूर गौरम हो, शंकर जी की पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो, उस समय पर जमीन की रज को, घुटना है, कमर है, उस पर लगाकर जरूर जाना। और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा कि नहीं लगा, वो लिख के जरूर भेजना। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो केवल कथा का स्थल नहीं होता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो शंकर का कैलाश पर्वत होता है, कैलाश धाम होता है, कंकर शंकर की भूमि होती है। शिव तत्व है शंकर। अब रोइए नहीं, बाबा की कृपा। यही बच्चा है, 9 साल के बाद हुआ है और आँख में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ था। पर बाबा का जल और शिव तत्व, विश्वास आपके भीतर का, आपके कैंसर से भी आपको आराम दिलाया। शिव भक्त, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो, मेरा शिव उतने करीब में आता, जितना दृढ़ हो। हमने कहा जैसे एक लड़का लड़की का प्यार होता है, प्रेम होता है, और लड़की के मोबाइल का बैलेंस वो डला देता है, वैसे ही अगर हमारा शिव से प्यार है ना, तो तुम्हारी श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा देता है, पक्का। श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, वो स्वयं बढ़ाए। उसकी कृपा। मछली ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, भगवान शिव कहते हैं जिसके ललाट पर जो लिखा है वो लिखा है। मछली ने कहा अगर मैं तुम पर भरोसा करूं महादेव, तुम पर विश्वास करूं, तो तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? शिव जी कहते हैं पहले विश्वास तो करो, भरोसा तो करो,
उसके बाद रक्षा करने की जवाबदारी बात की है। मछली ने कहा, मैंने घाट पर जो शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने के लिए नदी में आते हैं, तालाब पर आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है शिव किसी को कष्ट नहीं होने देता। अब मुझे देखना है मेरा परिवार, गर्मी में जब ये तालाब सूख जाएगा, मैं मछली जल में रहने वाली मरती हूँ कि नहीं मरती, और मेरा परिवार मरता है कि नहीं मरता। मेरा भरोसा आज से शंकर तुम पर है। मछली कहती, आज से मैं आपके नाम का जाप चालू करती हूँ, पूरी गर्मी देखूंगी कि मरी कि नहीं मरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, ये वो साधना है। कई वर्ष तक आग बंद कर कर बैठ कर भी तुम साधना करते रहोगे, शिव का दर्शन हो चाहे नहीं हो हमें नहीं मालूम। कैलाश पर्वत के शिखर पर कंदराओं में जाकर भी बैठ जाओगे और तप करते रहोगे, तुम्हें भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम। पर यह विश्वास इस व्यासपीठ का है, जिसके मुख से एक दिन में कम से कम 21 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, तो उसको शंकर का दर्शन होता ही है। शिव उसके दुख हरता ही है। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर है, उस मंदिर में जाकर एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा करो। अगर बाबा ने आपको थोड़ा बहुत धन दिया है, तो शंकर के मंदिर में एक बड़ा सा बैनर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लिखा देना चाहिए, जिससे आता जाता व्यक्ति पढ़ सके, पढ़ सके। हम तो यहां तक सोचते हैं, ये तो बाबा की मर्जी होगी, जब बाबा करेगा। हम तो यहां तक सोचते हैं कि जिस क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो, वहां दरवाजे पे चिपकाने के लिए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र आने वाले कथा श्रोताओं को दिया जाए, जिससे अपने घर के दरवाजे पर लगाए, कोई आए तो पढ़े और जाए तो पढ़े। चलते फिरते भी पड़ेगा तो उसके मंत्र पर उसका ध्यान जाएगा, उसका जीवन सार्थक होगा। मछली कर रही है, आज से मेरा विश्वास दृढ़ है, मैं भी जपूंगी भगवान का नाम। अब देखती हूं मरती कि नहीं मरती। परिवार रहने लगा, तालाब सूखने लगा, गर्मी बढ़ती गई, पूरे तालाब का पानी सूखने लगा। शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले जल चढ़ाते, शिव जी उस मछली के पानी को कम करते करते, तालाब के पानी को कम करते 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 कम करते करते, मछली जहाँ रहती थी वहीं पर पानी की मात्रा थोड़ी सी बची। शंकर जी पे जो जल चढ़ता था वो तालाब के अंदर आ जाता था और तालाब के अंदर गिर जाता था, तालाब के अंदर। तालाब में जल गिरता, तालाब, और तालाब में जब जल गिर रहा है, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी तालाब में आ रहा है, मछली को मिल रहा है। कब पूरी गर्मी निकल गई, 4 महीना पूरे गर्मी के निकल गए, तालाब पूरा सूखा था, पर एक छोटी सी जगह पर जहाँ मछली का परिवार था, उस मछली के परिवार को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल प्राप्त होता रहा। बारिश आ गई, तालाब फिर भरा गया, फिर कोई भक्त आया, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आया। मछली ने शंकर जी से कहा, धन्य है आप, आपने अपने ऊपर चढ़े हुए जल से ही मेरी रक्षा कर ली, पर करी जरूर। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो माँ